हेलो दोस्तों, जीके 50 सीरीज के पार्ट 5 में आज मैं लेकर आया हूं मुगल साम्राज्य के खंड 1 में 50 ऐसे प्रश्न जो बार बार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न है मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। अगला प्रश्न है, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ किसकी स्थापना की? आंसर है पदपादशाही। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ पदपादशाही की स्थापना की। अगला प्रश्न है, पदपादशाही के शासक को क्या कहा जाता था? पदपादशाही के शासक को बादशाह कहा जाता था। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? मुगलों की राजकीय भाषा थी फारसी। बाबर का जन्म कब हुआ था? बाबर का जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बाबर के पिता कौन थे? बाबर के पिता थे उमर शेख मिर्जा। अगला प्रश्न है, बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा? बाबर फरगना की गद्दी पर 1494 ईस्वी में बैठा। अगला प्रश्न है, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? बाबर ने बादशाह की उपाधि 1507 ईस्वी में धारण की। अगला प्रश्न है, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर ने भारत पर पहली बार कब आक्रमण किया? बाबर ने भारत पर पहली बार 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध आक्रमण किया। अगला प्रश्न है, बाबर को भारत का आक्रमण करने का निमंत्रण किसने भेजा था? इसका आंसर है पंजाब के शासक दौलत खां लोधी एवं मेवाड़ के शासक राणा सांगा। इन्हीं दोनों ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण भेजा। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध किनके बीच हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वह 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ। अगला प्रश्न है, बाबर की प्रसिद्ध युद्ध नीति तुगलकनामा का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में हुआ? पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की प्रसिद्ध युद्ध नीति तुगलकनामा का प्रयोग हुआ सर्वप्रथम। अगला प्रश्न है, पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय हुई। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ? खानवा का युद्ध हुआ 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच। अगला सवाल है, खानवा के युद्ध में किसकी विजय हुई? खानवा के युद्ध में बाबर की विजय हुई। अगला प्रश्न है, घाघरा का युद्ध किसके बीच हुआ? घाघरा का युद्ध जो है वह 1529 ईस्वी में अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ। अगला प्रश्न है, घाघरा के युद्ध में किसकी विजय हुई? घाघरा के युद्ध में बाबर की ही विजय हुई। बाबर को उसकी उदारता के लिए किसकी उपाधि दी गई? बाबर को उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। खानवा के युद्ध में विजय के बाद बाबर ने किसकी उपाधि धारण की? खानवा के युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न है, बाबर की मृत्यु कब हुई? बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में हुआ। बाबरनामा की रचना किसने की? बाबरनामा की रचना बाबर ने खुद की। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी? बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा जो है वह तुर्की भाषा में लिखी गई। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? बाबरनामा का फारसी में अनुवाद जो है वह अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद जो है वह अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। अगला प्रश्न है, मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता किसको माना जाता है? मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता जो है वह बाबर को माना जाता है। अगला प्रश्न है, बाबर किसका अनुयायी था? बाबर जो है वह सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का जो है वह अनुयायी था। बाबर सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? बाबर का उत्तराधिकारी था हुमायूं। फरगना वर्तमान में कहाँ स्थित है? फरगना जो है वह वर्तमान में उज्बेकिस्तान में स्थित है। बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ है? बाबर के वंशजों की राजधानी जो है वह समरकंद में है। अगला प्रश्न है, नसीरुद्दीन हुमायूं सिंहासन पर कब बैठा? नसीरुद्दीन हुमायूं जो है वह सिंहासन पर 1530 ईस्वी में आगरा में बैठा। अगला सवाल है, गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं जो है वह बदख्शां का सूबेदार था।
शाह का सूबेदार था। अगला प्रश्न है, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की? कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत जो है वह शेर शाह ने की। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः किसने स्थापित किया? पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः जो है वह शेर शाह ने 1541 ईस्वी में किया। अगला सवाल है, ग्रांट ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? ग्रांट ट्रंक रोड का निर्माण जो है वह शेर शाह ने करवाया। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वह शेर शाह के समकालीन थे। डाक प्रथा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया? डाक प्रथा का प्रचलन जो है वह शेर शाह के द्वारा किया गया। शेर शाह द्वारा भू राजस्व की कौन सी पद्धति अपनाई गई? शेर शाह द्वारा भू राजस्व की राई पद्धति अपनाई गई। अकबर का जन्म कब हुआ? अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? अकबर का राज्याभिषेक जो है वह पंजाब के कलानौर में हुआ। अगला सवाल है, अकबर का शिक्षक कौन था? अकबर का शिक्षक जो है वह अब्दुल लतीफ़ ईरानी था। अकबर किसकी उपाधि धारण कर सिंहासन पर बैठा? अकबर जो है वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। अगला सवाल है, बैरम खां अकबर का संरक्षक कब तक रहा? बैरम खां अकबर का संरक्षक जो है वह 1556 ईस्वी से लेकर 1560 ईस्वी तक रहा। अगला सवाल है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई? पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ। पानीपत की दूसरी लड़ाई में किसकी विजय हुई? पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर की विजय हुई। अगला सवाल है, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध जो है वह 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध। अगला सवाल है, हल्दी घाटी के युद्ध में किसकी विजय हुई? हल्दी घाटी के युद्ध में भी अकबर की ही विजय हुई। अगला सवाल है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व जो है वह मानसिंह एवं आसफ खां ने किया। अगला सवाल है, अकबर का सेनापति कौन था? अकबर का सेनापति था मानसिंह। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू कौन था? बीरबल। बीरबल जो है वह दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू था। अगला सवाल है, दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित जो है वह स्वयं अकबर थे। अगला सवाल है, अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को किसकी उपाधि प्रदान की? अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जो है जगत गुरु की उपाधि प्रदान की। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली किसके शासनकाल में प्रचलित थी? राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली जो है वह अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।